अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस कि हम कंबशन एनालिसिस को परफॉर्म करके एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। Those organic compounds which simply consist of carbon and hydrogen and oxygen can be analyzed by combustion। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले जो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होते हैं, तो उनके लिए हम कंबशन का एनालिसिस करते हैं और उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। द सोल प्रोडक्ट्स विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब भी आप किसी चीज़ को कंबस्ट करते हैं तो आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ट्राइंगल की ज़रूरत होती है, एक होती है ऑक्सीजन की, एक होती है कार्बन की और एक होती है उसको इनिशिएट करना। मिसाल इसकी इस तरह देता हूँ कि आपके पास एक आपने कागज़ को जलाना है, तो सबसे पहले इनिशिएट का मतलब है कि पहले आप माचिस की तीली से उसको आग लगाते हो। कार्बन का मतलब है कि कागज़ है वो, और ऑक्सीजन का मतलब है जो कि एयर है आपके इर्द गिर्द। तो इन तीनों चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यानी कि जलाना चाहते हो। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो कि CH2 पे मुश्तमिल होता है तो उसको आप हीट करते हो, इसको आप कंबस्ट करते हो, तो सिर्फ दो प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि रिएक्शन में सिर्फ दो चीज़ें बनती हैं, CO2 और वाटर। वो कैसे? अगर मैं CH4 है मेरे पास कोई भी कंपाउंड, तो उसको अगर मैं हीट करता हूँ तो उससे सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उससे दो चीज़ें बनती हैं, CO2 और वाटर। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे ये बैलेंस इक्वेशन है। तो आपके पास दो ही प्रोडक्ट आएंगे, CO2 और वाटर। तो उन दोनों प्रोडक्ट्स को आप सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हो। और वो कैसे करते हैं, वो कंबशन एनालिसिस के कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले आता है कंबशन ट्यूब, जो कि ये है, और इसके साथ इसको हम एक फर्नेस से कनेक्ट करते हैं। फर्नेस का काम ये होता है कि हीट प्रोवाइड करना। जैसे आप कहते हो कि ट्राइंगल में सबसे पहले इनिशिएशन की ज़रूरत है, तो ये हीट इनिशिएट के लिए होती है। फिर उसके बाद इसको फर्नेस से तो कनेक्ट कर दिया आपने, और इसके अंदर आप एक सैंपल अपना रख देते हो और यहाँ पे आप ऑक्सीजन की प्रोवाइड कर देते हो। तीनों चीज़ें होगी, ये कार्बन है, उसके बाद ये ऑक्सीजन और ये इनिशिएशन। जब ये तीनों चीज़ें हो गई तो आप कंबशन करते हो। कंबशन से जो आपकी CH4 है, ये वाला मैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4 को ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसकी जब मैं करवाऊँगा तो CO2 और 2 वाटर के बनेंगे। तो जो आपका कार्बन है वो कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, और जो आपका हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। उसके बाद हमने वाटर एब्जॉर्बर रखा होता है। वाटर एब्जॉर्बर में हमने एक केमिकल है, एक कंपाउंड है, MgClO4 ट्वाइस। तो इसका काम ये होता है कि जितने भी वाटर के मालिक्यूल आते हैं ये उनको अपने तरफ खींचता जाता है, उसको पकड़ता जाता है, बाकियों को ये जाने देता है। यानी कि सिर्फ जितना भी यहाँ से वाटर एंटर होगा वो सारे वाटर को अपने साथ मिला लेगा। दूसरे नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्बर। जितनी भी CO2 यहाँ से एंटर होनी है, तो इसका काम यह है कि 50% KOH को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका काम यह है कि जितनी भी CO2 ने एंटर होना है वो उसको अपनी तरफ खींचता जाएगा, उसको अपने पास रखता जाएगा और बाकियों को जाने देगा। उसके बाद अदर सब्सटेंसेस नॉट एब्जॉर्ब्ड, कोई ऐसे सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुए वो आगे चले जाएंगे। जैसे कि कोई वाटर का मालिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कोई CO2 का मालिक्यूल वो भागते भागते निकल गया, MgCl वो उसको पकड़ ना पाया, तो हो सकता है ऐसा हो। तो जो एब्जॉर्ब नहीं आते उनको हम इस सेक्शन में ले जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि ये फार्मूला कि परसेंटेज ऑफ कार्बन को कैसे फाइंड करना है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला है, ये आप देख लीजिए कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले आता है। तो ये हमें कैसे मिलेगा, और ना ही मास ऑफ वाटर का हमें पता। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो हमें पता है कि हमने जितना सैंपल रखा है उसके अंदर कंबशन ट्यूब में, यहाँ पे जितना भी सैंपल हम रखेंगे उसका मास तो हमें पहले पता होगा ना। तो ये चीज़ें भी सारी हमें पता हैं, ये हमने पहले लिखी हुई हैं। तो बाकी रह गया मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मास ऑफ वाटर। ये आपको मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे ये करना है। ये जो 12 है ये है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। उसके बाद ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, और इस तरह ये है मोलर मास ऑफ H2, और ये है मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये फार्मूला ये आप देख लिए। और उसके बाद आता है कि कैसे आपने मास को
फाइंड आउट करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। सब फर्स्ट करें कि आपके MgClO4 है ना कोई भी चीज़, अच्छा वो इनिशियली जो थी वो 50 थी, ठीक है, आपने 50 ग्राम लिया जो भी है आप फर्स्ट कर लें, और जो जब उसने अपने पास वाटर को रख लिया तो इसकी अमाउंट रह गई, फर्स्ट करेंगे ये रह गई 20, रह गई 20 ग्राम। तो बाकी क्या इसका जो डिफरेंस है 50 माइनस 20, तो वो क्या आता है, वो 30 आता है। यानी कि 30 जो हैं, जो 30 थे उन्होंने अपने साथ वाटर को अटैच किया है। तो इसी तरह फिर वाटर का कितना वज़न आया, वाटर का भी वज़न आएगा, वाटर का जो वज़न आएगा वो आएगा 30 ग्राम। तो इसी तरह हम CO2 में भी ऐसे करते हैं, ऐसी सेम प्रोसीजर होता है। द डिफरेंस इन द मैसेज ऑफ दीज ऑब्जर्वर गिव्स अस, यानी कि इनके मैसेज में जो फ़र्क आता है इनिशियल से फाइनल जाने में जो फ़र्क आ रहा है उससे हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस मिलते हैं। तो ये नुक्ता आपको क्लियर हो गया होगा कि अब ये कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिटर्मिन्ड बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। तो अगर आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है तो उसको मेथड ऑफ डिफरेंस से मालूम का। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, जैसे कि आपको पता है कि आपके कंपाउंड में 3 चीज़ें हैं CHO, ठीक है, और ये टोटल आपने ले लिया, फ़र्ज़ किया हुआ कि 100 है, क्योंकि परसेंटेज तो हमेशा 100 में से ही आती है तो इसलिए हम इसको 100 मान लेते हैं। और हम आपने इस फार्मूले से कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट कर लिए, ये भी पता है तो ये भी पता है। तो 100 में से इन दोनों का जब मैंने हो ये नहीं पता, 100 में से जब C और हाइड्रोजन को निकाल दूंगा तो वो किसकी परसेंटेज आएगी, वो ऑक्सीजन की आएगी। इसको समझने के लिए आपके सामने एक मिसाल मैं रखता हूँ कि सबसे पहले एक सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ, वो एक लिक्विड सैंपल था जिसमें 3 एटम थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो कहता है उसको हमने उसका कंबशन एनालिसिस किया, उससे हमें पता चला कि जो हमने कंपाउंड का पहले वजन लिया था कंबशन ट्यूब में वो था 0.5439, और उससे जो CO2 का आया वो 1.039 था, हाइड्रोजन का जो है वो 0.6369 था। तो आपको वो कहता है कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करके मुझे दे दो इस डाटा से। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो आउट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए मैं साहब जो कंपाउंड था मैं MC से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 0.5439 था, ठीक है, MC जो था। उसके बाद आता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो आप मान लो वो है 1.039 ग्राम, वो उसने दिया हुआ है। उसके बाद मास ऑफ वाटर आता है, वो है उसने दिया हुआ 0.6369। फिर उसके बाद आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप होता है कि परसेंटेज को फाइंड आउट करना। वो कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मूला है, जैसे कार्बन की परसेंटेज का फार्मूला ये था कि ऊपर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1.039, उसको डिवाइड कर दो टोटल कंपाउंड के मास से 0.5439, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से और डिवाइड कर दो 44 से। सारा फार्मूला वही है, और इस तरह आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी 52.1%, ठीक है। उसके बाद अगर आपने हाइड्रोजन की फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको फिर से ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए आपको मास ऑफ वाटर चाहिए। मास ऑफ वाटर कितना है 0.6369 जो कि गिवन है। उसके बाद टोटल कितना था 0.5439 है, और मल्टीप्लाई कर दो 2.016 से और डिवाइड कर दो 18 से और फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से। फार्मूले में बस वैल्यू पुट करो और इससे हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी 13.11%। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की फाइंड आउट करनी है तो सिंपल है, 100 में से माइनस कर दो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को और परसेंटेज ऑफ कार्बन को। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की आपके पास है 13.11 और कार्बन की है 52.1, तो इससे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी आपके पास 34.79%। ये तीनों चीज़ें क्लियर होंगी आपको। दूसरा स्टेप था कि ग्राम आइटम फाइंड आउट करना, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया था कि ग्राम आइटम्स को कैसे कैलकुलेट करना। ग्राम आइटम ऑफ कार्बन का अगर आपने फाइंड करना है तो जो भी आपकी परसेंटेज उसकी आई है जो कि 52.1 आई थी, उसको आप डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक मास से। जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, तो इसका आंसर आएगा 4.34। उसके बाद ग्राम आइटम
अगर हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना है तो हाइड्रोजन का क्या था, परसेंटेज क्या आई थी उसकी 13.11 और उसको डिवाइड कर दो आप 1.008 से, तो इसका आंसर आएगा 13। ये उसका एटॉमिक मास है 1.008। इसके बाद ग्राम एटम अगर ऑक्सीजन के मालूम करना है तो उसकी परसेंटेज देख लो, उसकी परसेंटेज है ऑक्सीजन की 34.79, तो उसको डिवाइड कर दो उसके मोलर में एटॉमिक मास से, तो वो 16 होता है और 2.17 आता है। ये तीनों चीज़ें भी आप याद रख लो। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करते थे। उसके लिए आपने क्या करना है कि CH जितने भी एटम हैं उनको इस तरह लिख लो, उनकी रेशोज़ को। अब कार्बन देखो कितना था, 4.34 था। उसके बाद हाइड्रोजन देखो कितना है, वो है 13। और उसके बाद देख लो कि आपके पास ऑक्सीजन कितना है, वो है 2.17। ये तीनों चीज़ें आ गई। अब जो स्मॉलेस्ट है इसमें से वो है ये, उससे सबको डिवाइड कर दो। 4.34 डिवाइड बाई 2.17, 13 डिवाइडेड बाई 2.17 और 2.17 डिवाइडेड बाई 2.17, तो इससे इसका आंसर आएगा 2, इसका आएगा 4.99 और इसका आएगा 1। तो इसको हम 4.99 को डाउन आउट करके ये 6 लिख देते हैं और ये 1 है। ये स्मॉल होल नंबर रेशो है 261। H और 6 यानी कि ऑक्सीजन 2, 6 और 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो आ गई। तो इसका मतलब है कि एम्पिरिकल फार्मूला आपका हो जाएगा 32H6O। होप आपको यह समझ लग रही होगी कि कंबशन एनालिसिस पे कैसे आपने एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो उसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।